नमस्कार दर्शक मित्रों, जय हिंद जय भारत। राष्ट्र प्रथम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तपस्वी आचार्य, एक विशेष कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है समाचार का सच। आज है सप्ताह का पहला दिन, सोमवार। इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको दिखाऊंगा देश के प्रमुख राज्य की विशेष घटनाएं और विशेष समाचार। मित्रों, ये जो समाचार हम लोग दिखाने वाले हैं या जो विशेष घटनाएं हम लोग दिखाने वाले हैं, वो विविध राज्यों के और विविध स्टेट के जो न्यूज़पेपर होते हैं या जो न्यूज़ पोर्टल होती है, उसमें हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस करते हैं। वो जो राज्य या स्टेट वाले न्यूज़पेपर ने वो समाचार को कितना वेटेज दिया हुआ है, कौन से न्यूज़ को कितना हाईलाइट किया हुआ है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत पृथक्करण करेंगे और आपको दिखाएंगे समाचार का सच। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की एक सबसे बड़ी घटना जो सामने आई हुई है वो है पॉलिटिक्स की और राजनीति की आई है। एक बात करें, वहाँ का एक सबसे बड़ा न्यूज़ माना जाता है, न्यूज़पेपर माना जाता है, वो प्रभात न्यूज़ है। उसके कुछ डिटेल हम लोग समझने का प्रयत्न करें तो कुछ डिटेल उन्होंने ऐसी लिखी है कि अयोध्युद्दीन ओवैसी की मदरसा राजनीति को बड़ा सा झटका, ऐसा उन लोगों ने हेडिंग दिया और डिटेल दिया है। उन लोगों ने जो डिटेल दी है वो हम लोगों को एक बार प्रयत्न करें समझने का। तो दारुल उलूम ने किया मदरसे के सर्वे का स्वागत। उत्तर प्रदेश में सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को वहां पर सर्वे के बीच तमाम तरह की विरोधी बातों से भी एक सामने आने पर एक दारुल उलूम ने देवबंद रविवार को एक बैठक में सभी को स्पष्ट एक निर्देश जारी कर दिया। उसमें दारुल उलूम के महलमिताल मुफ्ती आलम नाम है उनका, और कासिम नोमानी और मौलाना अशरद मदनी ने सभी मदरसा संचालकों से एक स्पष्ट शब्दों में एक निर्देश दे दिया। शब्दों में उन लोगों ने एक डिटेल दे दी। उसमें सभी मदरसों को सर्वे में सहयोग करना है, ऐसी एक डिटेल सामने आई हुई है। वो जो डिटेल लिखी हुई है प्रभात न्यूज़ ने, वो हम लोग समझे तो ओवैसी की मदरसा राजनीति को एक सबसे बड़ा झटका, ऐसा एक हेडिंग दिया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है ऐसा कुछ कि सरहानपुर के देवबंद में बड़ी इस्लामिक संस्था के इस फैसले से हैदराबाद के सांसद जो प्रमुख अवधुद्दीन ओवैसी की मदरसा राजनीति को एक सबसे बड़ा वहां पर झटका लगा है। वो जो झटका है, और वहां पर कहा गया है कि यूपी सरकार के मदरसे का सर्वे का स्वागत किया जाए और कहीं पर भी सर्वे का विरोध ना हो, ऐसी एक डिटेल सामने आई हुई है। क्योंकि अब तक जो सर्वे हुआ है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, चौकन्नी चीज़ें जो है वो सामने आ सकती है। उसमें ओवैसी सबसे बड़ा झटका लगा हुआ है, ओवैसी को सबसे बड़ा झटका लगा हुआ है। उसमें डिटेल ऐसी आई है कि मदरसा सर्वे का स्वागत किया जाए और कहीं पर भी सर्वे का विरोध ना हो, सभी लोग मदरसे से जांच में सहयोग करें, और दारुल उलूम देवबंद ने अपना एक रुख साफ कर दिया है। डिटेल सबसे बड़ी चौकन्नी इसलिए है कि वहां पर मदरसे में काफ़ी सारी चौकन्नी चीज़ सामने आई हुई है, कुछ डिटेल सामने आई हुई है, इसलिए वहां पर सर्वे हो रहा है सभी मदरसे में। सरहानपुर के देवबंद के दारुल उलूम में संडे को बुलाया गए मदरसे के सम्मेलन में सरकार का आदेश पर दारुल उलूम देवबंद ने अपना एक रुख साफ कर दिया, और मोहम्मद मुफ्ती अब्दुल कासिम नोमानी वहाँ पर और मौलाना अशरद मदनी ने सभी मदरसा पर संचालकों को कहा गया कि वहाँ मदरसों के सारे हिसाब किताब पारदर्शी रखें। इसके साथ ही सर्वे के दौरान मांगे जाने पर सभी दस्तावेज दुरुस्त रखने की एक पेश भी वहाँ पर करनी पड़े तो वो करें। आज की इस बैठक में 250 से अधिक मदरसों के जिम्मेदारी शामिल थे। वहाँ पर सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में बिना सरकारी सहायता तथा मान्यता से चल रहे मदरसों के सर्वे के योगी आदित्यनाथ सरकार ने आदेश दिए हुए हैं, और ये जो आदेश है उसमें इस्लामी तालीम के प्रमुख केंद्र देवबंद के दारुल उलूम ने अपना एक रुख स्पष्ट शब्दों में बोल दिया और स्पष्ट कर दिया। उसमें दारुल उलूम ने कहा कि मदरसे के सर्वे का विरोध नहीं, बल्कि उसकी जांच में हम लोग सहयोग करेंगे, और मदरसों की यह भी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ अपना हिसाब किताब पारदर्शी रखे और उनको सहयोग भी दे, भूमि संबंधी और अन्य दस्तावेज दुरुस्त रखे। सर्वे से डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिटेल ऐसी लिखी है कि वहाँ पर किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, और जंगे आज़ादी में मदरसों की कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता,
और मदरसे से देश के संविधान के तहत चलते हैं और मदरसों के अंदर कोई भी ढकी छुपी चीज नहीं है, ऐसी एक डिटेल भी उन लोगों ने सामने रखी और समाचार भी दिए कि वहां पर कोई भी अवैधानिक संबंध वहां पर नहीं होते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के सर्वे से बिल्कुल डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मदरसा संचालक सर्वे में सहयोग करते हुए जांच टीम को संपूर्ण सहयोग दे और सही जानकारी भी दे, ऐसा उत्तर प्रदेश से एक समाचार सबसे बड़ा वायरल भी हुआ और काफी सारे न्यूज़पेपर ने भी इनको फ्रंट पेज पे जगह दी। अब एक दूसरी बात करते हैं, सबसे बड़ी न्यूज़ जो हम लोग पढ़ने का ट्राई कर रहे हैं वो है सबसे बड़ी बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कौन सी राजनीति वहां पर चल रही है उसका एक सबसे बड़ा न्यूज़ जो है वो डीएनए न्यूज़पेपर ने वहां पर लिया हुआ है। तो वहां पर डीएनए और मुंबई समाचार कुछ ऐसा लिख रहे हैं कि उत्तर भारत और संसद की मानसिकता अभी भी महिला आरक्षण के अनुकूल नहीं है, ऐसा एक स्टेटमेंट सामने आया हुआ है और वो है स्टेटमेंट शरद पवार का। शरद पवार एक संबोधन कर रहे थे और वहां पर एक फंक्शन में गए थे, वहां पर शरद पवार ने ऐसी कुछ डिटेल दी है। वो एक डिटेल जो सामने आई हुई है वो डीएनए न्यूज़पेपर और मुंबई समाचार ने कुछ लिखा हुआ है, वो समाचार हम लोग समझने का प्रयत्न करें तो डिटेल ऐसी आई है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकपा, उनका एक फुल फॉर्म जो ऐसा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि उत्तर भारत में और संसद की मानसिकता अभी तक लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के अनुकूल नहीं है, ऐसा कुछ उन्होंने चौकन्ना स्टेटमेंट भी दिया और समाचार पत्र को वहां पर बताया। डिटेल क्या है वो पढ़ने का प्रयत्न करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सैटरडे संडे को पुणे के डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में यह एक टिप्पणी की और टिप्पणी क्या है, जहां उनका और उनकी बेटियों और लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले का एक साक्षात्कार भी वहां पर लिया गया है। डिटेल ऐसी सामने आई है कि वह महिला आरक्षण विधेयक पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे और जिसका उद्देश्य लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिला के लिए 33% सीटें आरक्षित करना है। वहाँ पर 33% का उन्होंने सामना किया और डिटेल ऐसी दी कि जिसे अभी पारित किया जाना है और क्या यह दर्शाता है कि देश अभी भी मानसिक रूप से तैयार नहीं है, ऐसा उन लोगों ने एक स्टेटमेंट दिया। वहाँ पर शरद पवार का एक स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है कि महिला नेतृत्व को स्वीकार करे, ऐसा भी एक स्टेटमेंट सामने दिया और 8 कॉलम में उनका एक कॉलम बना और पवार ने कहा कि वह कांग्रेस के लोकसभा सदस्य होने के बाद से संसद में इस मुद्दे पर बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा कि संसद की मानसिकता के ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क डाला और मानसिकता विशेष रूप से उत्तर भारत की मीन्स इस मुद्दे पे अनुकूल नहीं रही है। डिटेल ऐसी आई हुई है न्यूज़पेपर ने कि मुझे याद है कि जब मैं कांग्रेस का लोकसभा सदस्य था तो मैं महिलाओं के लिए आरक्षण के मुद्दे पर संसद में बात कर रहा था। एक बार अपना भाषण पूरा करने के बाद मैं पीछे मुड़ा और देखा कि मेरी पार्टी के अधिकांश सांसद उठकर चले गए हैं, ऐसा उन्होंने एक स्टेटमेंट में डाला और वो वहाँ पर समारंभ में बोले। इसका मतलब यह है कि मेरी पार्टी के लोगों के लिए भी यह पचने योग्य नहीं है। अब देखना यह रहेगा कि इसके ऊपर अधिकांश पार्टियां और पार्टी के अधिकारी आला क्या बोल रहे हैं। तो समाचार के ऊपर तीसरी तरफ रुख करते हैं और एक डिटेल जो सामने आई है वो दिल्ली की सामने आई हुई है। दिल्ली में क्या अभी सियासी मसला चल रहा है उसमें एक अमर उजाला न्यूज़पेपर है, उसने कुछ डिटेल लिखी है, वो हम लोग पढ़ने का ट्राई करें और वो जो समाचार है वो समझने का प्रयत्न करें। तो ये एक मित्रों बता दें कि ये जो हम लोग समाचार आपको दिखा रहे हैं वो काफ़ी सारे पोर्टल और न्यूज़पेपर है, उन्होंने किस तरीके से समाचार को आपको दर्शाया हुआ है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस करके आपको फिर से बताते हैं। तो अमर उजाला ने दिल्ली के न्यूज़ को जिस तरीके से हाईलाइट किया हुआ है वो दिखाया है, तो उस तरीके से कुछ केजरीवाल के न्यूज़ वहाँ पर सामने आए हुए हैं। केजरीवाल एक समारंभ में कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसकी डिटेल जो है वो अमर उजाला ने वहाँ पर लिखी हुई है। केजरीवाल ने मुफ्त रेवड़ियों को बताया आपकी ताकत, ऐसा एक स्टेटमेंट सामने आया हुआ है। केजरीवाल बोल रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ियाँ आपकी ताकत है, ऐसा एक हेडिंग लिखा है अमर उजाला ने। वहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को आम आदमी पार्टी के
जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में कहा कि देश साल के भीतर उनकी पार्टी के बीज 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में पड़ चुके हैं और वहां पर हम लोग काफ़ी तरीके से डटकर सामना भी कर रहे हैं। डिटेल ऐसी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को आम आदमी पार्टी के जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में कहा कि 10 साल के भीतर उनकी पार्टी के बीज जो है वो 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में वहां पर पड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब में यह बीज पेड़ बन चुका है। अब बारी है गुजरात की। गुजरात में भी हम लोग सत्ता बनाएंगे, ऐसा कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या डिटेल आई है सामने वो हम लोग ट्राई करें पढ़ने के लिए। तो लिखा है कि और अब गुजरात में भी यह होने जा रहा है। गुजरात की जनता हमें जो है वो साथ सहकार दे रही है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट बोले केजरीवाल। तो डिटेल ऐसी है कि आप संयोजक ने ईमानदार राजनीति, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए किए गए काम और मुफ्त की रेवड़ी को अपनी पार्टी की ताकत बताते हुए कहा कि जनता को ये 4 चीज़ें बहुत पसंद आ रही है। और उन्होंने यह भी कहा कि देश की जनता दूसरी पार्टियों से त्रस्त आ चुकी है। दूसरी पार्टी यानी उन्होंने कांग्रेस और भाजपा के ऊपर तीखे वार किए, तीखे प्रहार भी किए। डिटेल जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं वो लिखा है कि वहां पर जनता त्रस्त हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने देश के अलग अलग हिस्सों में चुने गए पार्टी के जनप्रतिनिधियों के पहले सम्मेलन में कहा कि आज पूरा देश आम आदमी पार्टी को गले लगा रहा है। डिटेल ऐसी सामने आई है क्योंकि लोग जो है वो आपको पसंद कर रहे हैं और आपके जो स्टेटमेंट है उनको भी पसंद कर रहे हैं। इनको गले नहीं उतर रहा कि सबसे पहली बात यह है कि आम आदमी पार्टी की ईमानदारी, हमारे लोगों का कट्टर ईमानदार लोगों से सामना भी हो रहा है और वहाँ पर उन लोगों को हम लोग साथ भी ले रहे हैं। लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा है कि राजनीति भी ईमानदारी से हो सकती है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट बोले अरविंद केजरीवाल। लोगों ने 75 साल में पहली बार ईमानदार राजनीति देखी है और देख रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने नेताओं पर लगे आरोपों को झूठ बताते हुए कहा कि कितना भी कीचड़ फेंक ले लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। डिटेल ऐसी बोले कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर किए काम को भी अपनी ताकत बताया और उन्होंने कहा कि दूसरी चीज है शिक्षा पर जो हमने काम किया है, इन नेताओं ने कभी स्कूल की और आंख उठाकर स्कूल की तरफ देखा भी नहीं है। तो वो सीधे गुजरात के ऊपर वार कर रहे हैं। गुजरात के जो एजुकेशन मिनिस्टर है जीतू वाघाणी, इसके ऊपर वार कर रहे हैं कि जीतू वाघाणी गुजरात में कितनी बार स्कूल में गए, वो भी सरकारी स्कूल में कितनी बार उन्होंने वहां पर जांच की, वो उसका तीखा प्रहार गुजरात के ऊपर अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि अब गुजरात के अंदर इनके देश के बहुत बड़े नेता 4 स्कूलों का उद्घाटन करने के वहाँ पर दिल्ली आए थे और दिल्ली से वहाँ पर गए थे। जनता यही तो चाहती है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ऐसा अरविंद केजरीवाल वहाँ पर बोले। चौथी चीज़ है स्वास्थ्य। वो सबसे ऊपर जो सबसे वहाँ पर भार लगा रहे थे वो स्वास्थ्य के ऊपर भार लगा रहे थे अरविंद केजरीवाल। वो बोले कि दुनिया के अंदर आज मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों की चर्चा हो रही है। इस तरीके से उन्होंने काफ़ी सारे तीखे वार भी किए आपके वहाँ पर नेता लोगों के सामने। डिटेल ऐसी है कि पीएम मोदी और मुफ्त रेवड़ी को देश के लिए खतरनाक बताए जाने पर पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल ने इस भी अपनी पार्टी की देन और ताकत बताया और मुफ्त की रेवड़ी को। और उन्होंने कहा कि चौथी चीज़ है फिब्री। वहाँ पर फिब्री के ऊपर भी वो बोले कि यह भी भारत की राजनीति में आम आदमी पार्टी ही लाई है। फ्री की रेवड़ी, इनसे रेवड़ी ना खाते बन सकती है और ना ही बनाई सकती है। ये 4 चीज़ें हैं ईमानदारी की राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य और फ्री बी। कहते हैं कि फ्री बी करने से सरकार की घाटे में कभी भी चली नहीं जाएगी और जनता को मुफ्त सुविधाओं को नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा वो भार लगा रहे थे। डिटेल ऐसी है कि गुजरात सरकार पर 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है, ऐसा बोले अरविंद केजरीवाल। फिर से पढ़ रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसा बोले कि वहाँ पर गुजरात के लोगों के ऊपर काफ़ी सारा कर्ज है और 3.5 लाख करोड़ का वो कर्ज बोल रहे हैं।
उन्हें तो मुफ्त में कुछ नहीं दिया है और कर्जा भी साथ में गुजरात की सरकार कर रही है, ऐसा बोले। पंजाब में हमने सरकार संभाली है और इस पर भी 3.5 लाख करोड़ का कर्ज जो है वो माफ कर रहे हैं और काफी सारे हम लोग डेवलपमेंट के काम भी कर रहे हैं। इस तरीके से अरविंद केजरीवाल वहां पर दिल्ली में बोले और वहां पर कांग्रेस और भाजपा के ऊपर काफी तीखे वार भी किए। अब एक दूसरे न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम लोग स्टेट का सबसे बड़ा एक वहां पर देश का सबसे बड़ा स्टेट माना जाता है राजस्थान। वहां पर राजस्थान में भी क्या गर्मा गर्मी हो रही है तबादला के बारे में वो डिटेल समझे तो एक राजस्थान पॉलिटिक्स के बारे में एक न्यूज़ सामने आई हुई है। उसमें कुछ स्टेटमेंट ऐसा आया हुआ है राजस्थान से कि डिटेल है, मेरी शराफत को कोई कमज़ोर ना समझे, ऐसा एक हेडिंग आया हुआ है। वहाँ पर सबसे बड़ा न्यूज़ माना जाता है राजस्थान पत्रिका। उसने डिटेल ऐसी लिखी है कि मेरी शराफत को कोई कमज़ोर ना समझे, सचिन पायलट के खिलाफ अशोक चांदना के तीखे तेवर बरकरार, ऐसा एक हेडिंग दिया राजस्थान पत्रिका ने। वो समाचार क्या है वो हम लोग समझे तो डिटेल ऐसा है कि अशोक चांदना और सचिन पायलट के बीच तकरार जारी है और तकरार का सामना आया हुआ है राजस्थान में। डिटेल ऐसी है कि जयपुर में एक बार फिर से चांदना और पायलट गुट पर वहां पर काफ़ी सारे आमने सामने आ गए और काफ़ी तीखे वार भी हुए। डिटेल ऐसी है कि हिंडोली से कांग्रेस विधायक अशोक चांदना के तीखे तेवर बरकरार है और कभी सचिन पायलट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़कों पर आंदोलन में चलने वाले और आंदोलन करने वाले चांदना इन दिनों पायलट के वहां पर पूरे विरोधी बन गए हैं। और वह विरोध क्या कर रहे हैं, उसने कुछ ऐसा बोले और ऐसा लिखा हुआ है न्यूज़पेपर ने कि अजमेर के पुष्कर में चांदना पर जूते चप्पल फेंकने की एक घटना के बाद वहां पर खुल के बयानबाजी हुई और बयान भी वहां पर उन लोगों ने दिया कि 12 सितंबर की रात को चांदना ने सचिन पायलट को ट्विटर पर खुली धमकी भी दे डाली। वो क्या बोले कि इसके 2 दिन बाद हिंडोली में भी पायलट समर्थकों को उन्होंने कचरा बताते हुए बात की कि अब जयपुर में भी मीडिया से बातचीत में चांदना ने अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी शराफत को कोई कमजोरी ना समझे, ऐसा वो लोग बोले और विविध न्यूज़पेपर ने भी ये सेंटेंस जो है वो सबसे बड़ा वायरल किया हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरी शराफत को कोई मेरी कमजोरी ना समझे और चांदना ने कहा कि उनके भी हजारों समर्थक वहां पर है। जूते फेंकने की घटना को प्रत्युत्तर में जूते फेंकना शुरू हो गया तो ठीक, नहीं तो काफी सारी गर्मा गर्मी भी हो सकती है। पायलट के समर्थन में 2 साल से टारगेट कर रहे हैं अभी चांदना। पुष्कर की घटना के लिए अशोक चांदना सीधे तौर पर सचिन पायलट के ऊपर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से पायलट समर्थकों को वहां पर वो टारगेट कर रहे हैं और कुछ दिनों पहले गुर्जर समाज के कार्यक्रम में पायलट समर्थन विधायक ने कहा कि वहां पर दिए उन्होंने सरकार गिरने में पायलट का सबसे बड़ा हाथ है, ऐसा कुछ डिटेल सामने आई हुई है। और डिटेल ऐसी है कि पायलट समर्थन विधायक के इस बयान के ठीक 10 दिन बाद पुष्कर वाली एक घटना हुई है और इसका साफ मतलब यही हुआ कि यह सब प्री प्लान था, ऐसी एक डिटेल लिखी है वहां पर न्यूज़पेपरों ने। और प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, ऐसा वहां पर दैनिक जागरण ने भी लिखा और दैनिक भास्कर ने भी लिखा। अशोक चांदना ने कहा कि सरकार गिराने की घटना जुलाई 2020 में हुई थी और बीते 2 साल में गुर्जर समाज के कई कार्यक्रम में लिए गए लेकिन वहां पर बोला भी नहीं और विरोध हम लोगों को झेलना नहीं पड़ा। अब पायलट समर्थक विधायक की ओर से गत की वहां पर गद्दारों से सजा और देने के बयान में इस हरकत का सबसे बड़ा जो मुआवजा हो रहा है वो राजस्थान को हो रहा है। और देखना यह रहेगा कि राजस्थान सरकार और अशोक गहलोत उसमें क्या टिप्पणी कर रही है। अब एक दूसरे न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं तो सबसे बड़ा स्टेट माना जाता है वो और सबसे बड़ी जो कायरात होती है वो देश के जम्मू कश्मीर राज्य में होती है और स्टेट में होती है। और वहां पर क्या अभी बवाल चल रही है, क्या धमाल चल रही है वो देखे तो जम्मू कश्मीर के साबा में ड्रोन की संदिग्ध गतिविधियां वहां पर प्राप्त की गई और तलाशी अभियान भी शुरू हुआ। क्या डिटेल है वो समझे तो आए दिन जम्मू कश्मीर में कुछ ना कुछ बवाल होती है, कुछ ना कुछ धमाल होती है। तो डिटेल ऐसी आई है कि जम्मू कश्मीर के साबा जिले में ड्रोन की संदिग्ध गतिविधियों को सूचना मिलने के बाद पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
वहां पर सीआरपीएफ ने अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते कई गांवों में तलाशी एक अभियान चलाया हुआ है। क्या है वो अभियान, वो समझे तो पुलिस अधीक्षक वहां पर राम भारद्वाज ने रविवार को पीटीआई की वहां पर डिटेल बताई और पीटीआई को बताया कि वहां पर तलाशी अभियान शनिवार शाम को ही स्टार्ट कर दिया था। 7:30 बजे हमारा अभियान स्टार्ट हुआ था और रविवार सुबह करीब 9 बजे तक ये हमारा अभियान चला है। लेकिन इस दौरान कई आपत्तिजनक वस्तु वहां पर थोड़ी बहुत मिली हुई है। वो डिटेल हम लोग अभी नहीं देंगे, उसकी पूरी जांच होगी और उसके बाद वहां पर सच सामने आएगा। उन्होंने कहा कि अवैध उड़ने वाली वस्तु की सूचना मिली थी और समझा जाता है कि यह पाकिस्तानी ड्रोन था और शनिवार रविवार शाम करीब 7:25 पर सांबा से 10 किलोमीटर दूर दक्षिण में रिगल चौकी के नज़दीक सारथी कला डेरा और मदुन गांव के ऊपर लगभग 5 मिनट तक ये वहां पर कुछ ड्रोन उड़ रहा था और उसको हमने पाड़ गिराया है, मार गिराया हुआ है। पुलिस उप अधीक्षक ने बताया कि सीआरपीएफ के साथ तत्काल तलाशी अभियान शुरू किया गया ताकि पता लगाया जा सके कि ड्रोन से कहीं कोई हथियार, गोला बारूद या मादक पदार्थ तो नहीं गिराया जा रहा है। डिटेल ऐसी भारद्वाज ने दी कि तलाशी अभियान देर रात तक चला है और अभी हम लोग तलाशी भी ले रहे हैं। डिटेल ऐसी है कि बताया गया कि स्थल की पूरे 5 किलोमीटर के दायरे में तलाशी ली जा रही है और डिटेल ऐसी आई है कि हम लोग अभी कुछ भी बताने के लिए वहां पर हम लोग डिटेल नहीं देंगे, पूरी जांच होगी और फिर हम लोग देंगे सच। उन्होंने स्वयं वहां पर जम्मू पठानकोट के राष्ट्रीय राजमार्ग के पास चलकर वहां पर बरंदराली गांव के सभी विभिन्न गांवों में चलकर तलाशी ली है और डिटेल इकट्ठा करके फिर लोगों को बताएंगे। ऐसी कुछ डिटेल सामने आई हुई है। अब एक बात करते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ और दूसरे न्यूज़ और दूसरे स्टेट की तरफ चलते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं अब मुंबई के बारे में। मुंबई महाराष्ट्र में भी क्या समाचार है और सबसे 12 घंटे के सबसे वायरल न्यूज़ क्या है वो समझे तो वहां पर मुंबई से एक जो समाचार आ रहा है, वहां पर एक डीएनए न्यूज़पेपर है, वहां पर साइरस मिस्त्री की जो वहां पर मृत्यु हुई है उसकी एक डिटेल सबसे बड़ी सामने आई हुई है। उसमें एक चौंकावनारे किस्से भी सामने आ रहे हैं। तो वहां पर मुंबई का एक सबसे बड़ा न्यूज़ अंग्रेजी न्यूज़पेपर माना जाता है डीएनए। उन्होंने साइरस की मृत्यु के बारे में एक डिटेल लिखी है कि जहां साइरस की जान गई है इस साल वहां पर 60 एक्सीडेंट हुए हैं और 60 लोगों की मौत हुई है। ऐसा एक चौंकावनारा किस्सा उन लोगों ने सामने लाया हुआ है और उन लोगों ने फ्रंट पेज ऊपर डीएनए और काफ़ी सारे न्यूज़ ने ये न्यूज़ को फ्रंट पेज के ऊपर जगह दी है। तो डिटेल ऐसी कुछ आई है कि जहां पर साइरस मिस्त्री जो टाटा सन्स ग्रुप के वहां पर एक्स चेयरमैन थे, उनकी जो एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है उसकी डिटेल सामने लाया हुआ है कि जहां साइरस की जान गई है वहां पर इस साल 60 मौतें हुई है और मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर 100 किलोमीटर का पैच जो है वो जानलेवा है। ऐसी डिटेल उन लोगों ने सामने आई है। वहां पर काफ़ी सारा सर्वे हुआ और सर्वे में ये सामने आया कि वहां पर 60 लोगों की मौत हो चुकी है जहां पर साइरस मिस्त्री का एक्सीडेंट हुआ है। वहां पर मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर 100 किलोमीटर का पैच जो है वो सबसे बड़ा जानलेवा है और खराब सड़क और वहां पर बेइंतजाम की वहां पर एक सबसे बड़ी हादसा हुआ है। और वहां पर डिटेल ऐसी है कि खराब सड़क की वजह से वहां पर एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की कार का जहां एक्सीडेंट हुआ था वहां इस साल 62 से 60 लोगों की वहां पर मृत्यु हुई है और वहां पर हादसे में काफ़ी सारे लोगों की मौत भी हुई है। 192 लोग वहां पर घायल हुए, ऐसा एक स्टेटमेंट भी बरामद हुआ है और ऐसा चौंकावनारा किस्सा भी सामने ला रहे हैं अलग अलग न्यूज़पेपर। डिटेल ऐसी है कि मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर ठाणे जिले के घोड़बंदर से पालघर जिले के दपचरी के बीच 100 किलोमीटर का एक हिस्सा है। वहां पर हर साल 262 वहां पर एक्सीडेंट हुए हैं और पुलिस का कहना यह है कि खराब सड़क की वजह से और सिग्नल की कमी की वजह से ओवर स्पीड वहां पर हो रहा है और स्पीड कंट्रोल के उपाय न होने के कारण वहां पर आए दिन एक्सीडेंट हुआ है और साइरस मिस्त्री की वहां पर जो एक्सीडेंट हुआ है, मृत्यु हुई है, वो भी सड़क दुर्घटना के कारण हुई है। डिटेल एक ऐसी है कि महाराष्ट्र हाईवे के पुलिस के एक अफसर ने कहा कि चरोटी के पास का हिस्सा जो है वहां पर
4 सितंबर को साइरस मिस्त्री की मर्सिडीज कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है और वहां इस साल की शुरुआत से ही अब तक के 25 गंभीर हादसों में 26 लोगों की मौत हुई है। डिटेल ऐसी आई हुई है कि चिचोटी के पास 34 गंभीर दुर्घटनाएं हुई है, जिसमें 25 लोगों की वहां पर मृत्यु हुई है। वो काफ़ी सारा जो मृत्यु हुआ है वो रोड, वहां पर खराब रोड की वजह से हुआ है। जबकि डिटेल ऐसी है कि जबकि मनोर के पास 10 दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हुई है और मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर चरोटी ब्लैक स्पॉट है, ऐसी एक डिटेल लिखी हुई है। चरोटी से मुंबई की ओर 500 किलोमीटर तक की दूरी की सड़क पर वहां पर ज़्यादा हादसे हुए हैं। यह सड़क सूर्य नदी के पुल से पहले मुड़ जाती है, क्योंकि मुंबई की ओर जाने के लिए 3 लेन का कैरिजेज लेन जो बनाया हुआ है वो लेन में संकरा वहां पर हो जाता है और वहां पर पूरी प्रॉपर तरीके से वहां पर रोड भी बरामद नहीं है। डिटेल ऐसी है कि सड़क संकेत और चेतावनियों के निशान भी वहां पर एक भी जगह पे नहीं है। वहां पर स्टेट हाईवे ने ऐसा लिखा हुआ है कि हाईवे पुलिस पर अफसर के वहां पर बोलने के अनुसार जो डिटेल सामने आई है वो हाईवे पर कोई भी प्रभावी सड़क संकेत या स्पीड रोकने वाले निशान और पुल पर पहुंचने से पहले दी जाने वाली चेतावनियों का मार्क कहां पर नहीं मिला हुआ है और ऐसा लगता है कि भारतीय सड़क कांग्रेस के सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देशों की अनदेखी की गई है। डिटेल ऐसी है कि जो सड़क रख रखावट के लिए जो जिम्मेदार है वो भी काफी जिम्मेदारी नहीं दिखा रहा है। टोल वसूलने की वाली एजेंसी जिम्मेदार वहां पर हो सकती है इस मृत्यु की। तो डिटेल ऐसी लिखी है कि हाईवे पुलिस के एक अन्य ऑफिसर ने बताया कि सड़क भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के दायरे में आता है, लेकिन इसकी रख रखावट की जिम्मेदारी टोल वसूलने वाली निजी एजेंसी की है। लेकिन वहां पर रोड जो अभी टूटा हुआ है वो भी पूरी तरीके से नया बना नहीं है और नियम यह है कि एजेंसी को हर 30 किलोमीटर पर एक एम्बुलेंस को स्टैंड बाय रखना होता है। वो एम्बुलेंस भी वहां पर नहीं पाई गई है और एक क्रेन भी वहां पर रखना होता है और गश्त करने वाले वहां पर वाहन भी होने चाहिए, लेकिन ऐसी कोई भी वहां पर वाहन की फैसिलिटी, वहां पर सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसकी वजह से काफ़ी सारे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने सुरक्षा उपायों पर एक एक्सपर्ट की राय लेने के लिए केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान को एक पत्र लिखा हुआ है और केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान को सड़क सुरक्षा ऑडिट करने के लिए भी वहां पर कहा गया है। अब देखना यह है कि इस सड़क की पूरी मरम्मत होती है या नहीं। हम लोग ये इस तरीके के समाचार के ऊपर ध्यान भी रखेंगे। अब बात करते हैं दूसरे स्टेट की तरफ और दूसरे स्टेट में क्या चल रहा है उसकी तरफ। तो एक स्टेट चंडीगढ़ की सबसे बड़ी एक न्यूज़ वायरल हुई है वहां पर सोशल मीडिया पे, वो है चंडीगढ़ स्टेट की न्यूज़ आई है। डिटेल ऐसी है कि वहां पर एक पंजाब केसरी न्यूज़पेपर है, वो कुछ ऐसा लिख रहा है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक जो वीडियो वायरल हुआ है और वहां पर पिछले 24 घंटे में ये सबसे बड़ा हल्ला बोल एक कार्यक्रम हुआ है, उसकी डिटेल लिखी है पंजाब केसरी ने। वहां पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक वीडियो वायरल हुआ है और काफ़ी अफरा तफरी का एक माहौल बना हुआ है। तो डिटेल ऐसी है कि पंजाब के मोहाली में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की छात्राओं का एक कथित एमएमएस वायरल होने पर ये एक मामला काफ़ी अभी गर्मा हुआ है और वहां पर यूनिवर्सिटी की ही छात्रा पर अपने सहेलियों के आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने का एक आरोप लगा हुआ है। डिटेल ऐसी है कि छात्रा पर गंभीर आरोप है कि वो हॉस्टल के बाथरूम में नहाती हुई लड़कियों का एक वीडियो बना रही थी और बना लेने के बाद वो वीडियो जो है वो दूसरे लोगों को फॉरवर्ड करती थी और फिर शिमला में रहने वाले अपने बॉयफ्रेंड को वो क्लिप भेज रही थी एक लड़की। डिटेल ऐसी है कि इस घटना के खुलासा होने के बाद काफ़ी हंगामा भी मचा हुआ है और वहां पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्राओं के एमएमएस कांड की एक जो सबसे बड़ी घटना हुई है वो अब तक के 12 घंटे के चंडीगढ़ स्टेट का सबसे बड़ा न्यूज़ माना जाता है। डिटेल ऐसी है कि इस न्यूज़ को लेकर छात्रा और छात्राओं ने माहौली यूनिवर्सिटी के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया हुआ है और जो विरोध प्रदर्शन हुआ है उसकी डिटेल समझे तो हालांकि यूनिवर्सिटी की तरफ से पहले ही साफ किया जा चुका है कि छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाए जाने की अफवाह पूरी तरीके से एक निराधार है और चंडीगढ़ एमएमएस कांड की गिरफ्तारी की बात अब करे
तो डिटेल ऐसी सामने आई हुई है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कथित एमएमएस कांड के मामले में शिमला से एक युवक को वहां पर गिरफ्तार किया गया है और वहां पर एक लड़की ने जो वीडियो बना रही थी वो ही लड़की थी और उसको भी गिरफ्तार होने की एक चांसेस दिखा रहे हैं। डिटेल ऐसी लिखी है कि गिरफ्तार युवक शिमला जिले के रोहड़ा जिले में वहां पर रहने वाला था और इससे पहले पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की छात्रा को भी एक गिरफ्तार किया हुआ है। इसी मामले में शिमला से एक 31 वर्षीय युवक को भी पंजाब पुलिस ने सत्यपान नाम के लड़का जो है उसको हिरासत में ले लिया गया है। अब आगे देखना वो होगा कि चंडीगढ़ का ये सबसे बड़ा न्यूज़ है उसकी सामने डिटेल क्या आ रही है और जिस लड़की ने कथित तौर पर वीडियो शूट किया था और शूट किया हुआ है वह भी रोहड़ का है और पंजाब मुख्यमंत्री भगवत मान ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दिए हुए हैं। लेकिन आदेश तो दे रहे हैं, जांच के आदेश वहां पर दिया गया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसके बारे में सबसे बड़ा स्टेप क्या ले रहे हैं। और बहरहाल इस सियासत भी वहां पर शुरू हो गई है क्योंकि वहां पर भगवत मान जो है वो स्टेटमेंट दे रहे हैं और आपके वहां पर नेता है वो सीएम है। अब देखना यह होगा कि वहां पर बीजेपी जो है वो किस तरीके से पलटवार करती है भगवत मान के ऊपर और आपके सरकार के ऊपर। देखना वो होगा कि साथ ही साथ कांग्रेस पंजाब सरकार के ऊपर किस तरीके से घेर रही है। तो मित्रों, अब तक के ये थे काफ़ी सारे समाचार और अलग अलग स्टेट के समाचार। हम लोग इसी तरीके से आपको नए नए समाचार भी दिखाते रहेंगे और ये जो समाचार है वो विविध न्यूज़पेपर ने और विविध पोर्टल ने किस तरीके से आपको दिखाया हुआ है, आपको किस तरीके से न्यूज़ दिखाते हैं उसके ऊपर थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे और आपको दिखाएंगे समाचार का सच। तो कल फिर से मिलेंगे। नमस्कार।